हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे अब हमने शुरू कर दिया यूनिट नंबर 2 और उसका एक फर्स्ट चैप्टर या टॉपिक बोल सकते हो, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। तो उसमें से आज की वीडियो है सेकंड, टोटल वीडियो आई गेस 9th-10th वीडियो होगी। तो मैं यूनिट वाइज वीडियो को हम कवर करते चले जा रहे हैं। अब ये चैप्टर चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें हमने वीडियो शुरू करी है, एक वीडियो इससे पहले आ चुकी है। आज की वीडियो है वीडियो नंबर 2। तो इस वीडियो से देखने से पहले प्लीज वीडियो 1 देखिए, ताकि आज कोई वीडियो में आपको कोई तकलीफ ना हो, सारी चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कुछ बेसिक कंसेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, और वीडियो लंबी ना हो जाए तो कुछ लास्ट पॉइंट पे हमने उसको नॉर्मली डिस्कस करके छोड़ दिया था। अगर वो थोड़ा बहुत पॉइंट समझ नहीं आया तो इस वाली वीडियो में पूरी तरीके से समझ आ जाएगा, इसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है। तो मैं एक बार छोटा सा रिकॉल करवा देता हूँ, हमने पिछली वाली वीडियो में क्या डिस्कस करा। हमने देखा व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, राइट। फिर हमने देखा कि दो और कंसेप्ट, टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। एंड आई गेस टोटल यूटिलिटी और यूटिलिटी बेसिक्स कंसेप्ट इंट्रोडक्शन समझ आ गया था आपको। मार्जिनल यूटिलिटी में हमने डेफिनेशन समझी और उसके फॉर्मूले को देखे, ठीक है। अब उसका हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं टेबल के फॉर्म में। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए या टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और एक और टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है, उसको भी देखेंगे, ठीक है भाई। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में खत्म करा था मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो एक बार डिस्कस कर देता हूं मैं। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। एक स्टेटमेंट में बोलूं तो कि जब कंज्यूमर ना डिफरेंट यूनिट्स को कंज्यूम करेगा ना, एक गुड्स है उसके पास और गुड्स की बहुत सारी यूनिट्स है, एक गुड्स एक कमोडिटी उसकी बहुत सारी यूनिट्स, तो जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेगा तो उसकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है। क्या होता है, जैसे एक एडिशनल यूनिट को कंजम्पशन करा तो उसकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है, और कितना चेंज आता है वही बताता है मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ आएगा। दोनों फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। देखो एमयू का पहला फॉर्मूला है टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे एन मतलब है यूनिट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक टीयू एन है और एक टीयू एन माइनस 1 है। इसका मतलब अगर मैं एन को, अगर यहाँ पे मैं समझाऊं आपको, अगर एन को मैं 3 लेता हूं, मतलब एक कमोडिटी की थर्ड यूनिट पे अगर मैं निकालना चाहूं मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, तो उसका मतलब है TU3 माइनस TU3 माइनस 1। इसका मतलब TU3 माइनस TU2। अब अभी यहां से क्या समझ आ रहा है आपको कि अगर आपको थर्ड यूनिट पे अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो उससे पिछले वाली यूनिट को माइनस कर दो, तो आपको पता चल रहा है कि कितना आपने एडिशनली एक यूनिट का कंजम्पशन करने से कितना एडिशनली कंजम्पशन करा है, या कितना एडिशनली एक यूनिट को कंजम्पशन करने से आपने यूटिलिटी को कंज्यूम करा है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी बता देगा। क्लियर हो रही है बात क्या। सेम एक और फॉर्मूला हमने यहां देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी में चेंज। डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब चेंज, तो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, जब एक और यूनिट को मैंने कंजम्पशन करा कमोडिटी को, राइट। तो ये दो फॉर्मूले आपको 90% ये फॉर्मूला यूज करना, और ये इसी से पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बना रहा हूं तो इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन में आता है, राइट। मैं दोनों फॉर्मूले से आपको एक टेबल फिल करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि और आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। इसको रफ कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे बेसिक चीजें डिस्कस करी, ठीक है। तो पहले आप खुद, अगर आपको समझ आया थोड़ा बहुत, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो इस टेबल को फिल करने के लिए। यहाँ पे यूनिट्स है, कमोडिटी एक है, मे बी बिस्किट्स हो सकता है, मे बी मोमोस हो सकता है, कुछ भी गुड्स हो सकता है, उसके अलग अलग ये यूनिट्स है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी गिवन होगी हमें, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है टोटल यूटिलिटी। एक को कंज्यूम करा तो 10 मिला, 2 को कंज्यूम करा तो 1 प्लस 2 से कितना मिला 18, फिर 3 को कंज्यूम करा तो टोटल यूटिलिटी तो ऐड करके आती है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 यूनिट को कंजम्पशन करने से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, राइट। तो इसी तरीके से हमारे टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पे देखो आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं, फिर उस वाले से बताऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि भाई जैसे ही आप एक यूनिट को कंजम्पशन करते हो तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, राइट। बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, पहले वाले यूनिट पे कुछ आया, मेरे को बताओ क्या आना चाहिए पहले वाले यूनिट पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट वाले यूनिट पे सेम आती है। सर ऐसा कैसे हो गया, सेम आ गया। देखो समझो इस चीज को, अगर आप पहले वाले यूनिट पे निकालोगे तो आपको एक उससे पिछले वाले पे माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब एमयू एन आप फर्स्ट वाले यूनिट पे निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा TU1 माइनस TU0, राइट। तो TU1 तो आपको पता है 10 है, TU0 क्या है, इसके ऊपर क्या है भगवान जाने, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो पता ही नहीं ना जीरो में टोटल यूटिलिटी क्या होगी। तो याद रखना फर्स्ट यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इक्वल होते हैं। क्लियर हो गई बात। सेकंड पे आ जाओगे, सेकंड यूनिट पे 18 है टोटल यूटिलिटी,
तो मेरे को अगर सेकंड यूनिट पे निकालना है तो यहाँ पे सेकंड डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी सेकंड और यहाँ पे भी सेकंड डालूंगा तो 2 में से 1 गया 1, यानी अगर मेरे को सेकंड यूनिट पे निकालना है तो इससे ऊपर वाले से माइनस करना है, राइट। तो फॉर्मूला सिंपल यही है, 18 माइनस 10 आ गया आपका ये। तो अब ये फॉर्मूला इतना एक बार लिख दो, इतना ज्यादा ध्यान मत लगाओ कि वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे 2 और 3, अब समझ आ गया। तो थर्ड पे निकालना है तो उसका मतलब इससे ऊपर वाले पे माइनस करना है। तो भाई 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा भाई 6, राइट, 6 होगा ना, हाँ 6 होगा, ठीक है। फिर 14 पे 28 है तो 24 ऊपर वाले में से माइनस करने से आएगा तो 4, 30 में से 28 गया तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2, 30 में से 30 गया 0, 28 में से 30 गया, ध्यान रखना 28 में से 30 माइनस कर दो। तो इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जब हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, आप अभी भी अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे टेबल फिलिंग के लिए जो भी आप बुक रेफर करें, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम तरीका है, कभी मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए बोलेगा, कभी टोटल यूटिलिटी, अभी हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और चीज है कि आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर यूटिलिटी जो है या मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो हो सकती है क्या, या यूटिलिटी जो कभी नेगेटिव में भी हो सकती है क्या, क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, राइट। अभी तक हमने पॉजिटिव देखा था, तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर में जीरो भी आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी और नेगेटिव भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव और जीरो हो सकता है। देखो आंसर अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसका मतलब हो सकता है। अब सवाल है कि सर ऐसा कैसे और क्या रीजन है, तो इसका रीजन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका रीजन होता है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक कंसेप्ट है जिससे हम उसको समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी के लिए इस टेबल को समझो, ध्यान से देखो, और फिर इसके बाद हम इसके रिलेशनशिप पे समझेंगे तो आपको और चीजें अच्छे से समझ आएगी, राइट। एक चीज और दिख रहा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता चला जाता है, फिर जीरो पे पहुंचता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, राइट। जीरो नेगेटिव क्यों होता है इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आप देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता चला जाता है, फिर ये माइनस पे चल जाता है। बेसिकली एक बात बाद में कहूंगी क्यों होता है कि एक नॉर्मल लॉजिक कि आप एक चीज सोचो, जैसे जैसे आप नॉर्मल एक बुक्स के यूनिट्स को कंज्यूम करोगे तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, राइट। अब बाहर से आया, मैंने आपको 1 गिलास पानी दिया तो आपको यूटिलिटी मिलेगी ज्यादा, दूसरा गिलास पानी दिया कम, तीसरा गिलास पानी दिया कम, चौथा गिलास दिया पानी दिया कम, फिर एक टाइम पे आपकी प्यास ही बुझ जाएगी और ज्यादा पिला देगा तो आपकी तबियत भी खराब हो सकती है, तो नेगेटिव भी आ सकता है। तो मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया, तो इससे समझ आ जाएगा कि डिक्रीज होता चला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आ जाओ सेकंड वाले फॉर्मूले से, ये जरूरी है ध्यान रखना, बाकी इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है रैदर देन यूनिट में। तो पहले वाले यूनिट में तो भाई टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सेम रहेगा। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज है, 8 का। पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखेंगे, चेंज कितने का आ रहा है, 18 माइनस 10, है ना, नीचे वाले से ऊपर को माइनस करते हैं 8 का, और यूनिट में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, 1 से 2 हो गया तो ये हो गया 8। समझ आ रहा है। सेकंड देख लो, इसमें कितने का चेंज आ रहा है, 6, यूनिट में कितने का चेंज आ रहा है, 3 मत देखना ना 2 मत देखना, चेंज देखो, 3 से 2 यूनिट में चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है 6 का, और यूनिट में चेंज आ रहा है 1 का, तो 6/1 यानी आंसर आ गया 6। इस वाले फॉर्मूले से भी समझ आ रहा है क्या कि टोटल यूटिलिटी में देखो चेंज कितना आता जा रहा है हर यूनिट पे, और यूनिट्स में इसमें देखो कितने का चेंज आ रहा है, तो सारे यूनिट्स में एक का चेंज आ रहा है। इस तरीके से भी आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई। तो ये था हमारा बेसिक मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का तरीका, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, मान लो मैंने ना टोटल यूटिलिटी नहीं दिया आपको, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी दी है, पर मैं बोल रहा हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी निकालो, तो निकाल सकते हो क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों आएगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का या टोटल यूटिलिटी। तो अब एक चीज देखो, आपने क्या करा है, इनमें से माइनस करके इसको निकाला है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये नहीं आएगा, एक बार चेक करना। 10 में 10 प्लस करा तो पहले यूनिट पे सेम रहता है, और यहाँ पे देखना 10 प्लस 8 कितना होता है, आ रहा है कहीं 18 प्लस करके, यस। फिर 18 में 6 प्लस करना 24 आ रहा है, यस। फिर 24 में 4 प्लस करना 28 आ रहा है। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इनको अगर मैं ऐड करता चला जाऊं, ये सबको ऐड करता चल रहा हूं, 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 8 प्लस 6 24, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 28, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 30, फिर 0 प्लस करूंगा 30, फिर माइनस 2 करूंगा 20। तो एक चीज और हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली, एक तरीका मिला इसको देखने से कि हमें गिवन तो क्वेश्चन में टोटल यूटिलिटी मिलेगा, उससे निकालना मार्जिनल यूटिलिटी, तो माइनस करते चल जाओ अपने 1 यूनिट के ऊपर से। बट अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो मैं टोटल यूटिलिटी भी निकाल सकता हूं, कैसे, इसको सम करके। तो यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि टोटल यूटिलिटी समीशन ऑफ अ मार्जिनल यूटिलिटी। आपको एक रिजल्ट मिला, इसको ध्यान में रखेंगे कि टोटल यूटिलिटी निकालना है तो मार्जिनल यूटिलिटी के सबको ऐड कर दो आप। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समीशन का साइन होता है सिग्मा, राइट, जोड़ना और एमयू को।
बात समझ आई क्या कि जब भी मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है उसको मैं ऐड करके भी टोटल यूटिलिटी निकाल सकता हूं। क्लियर? यहाँ पे देख लो जैसे सबको ऐड करोगे तो 30 ही आएगा, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30। तो दोनों चीजें से आपको आना चाहिए कि जब टोटल यूटिलिटी गिवन है तो माइनस करके मार्जिनल यूटिलिटी निकालना, और वही माइनस जो मैंने कहा उसको दोबारा ऐड ऑन कर दूंगा तो टोटल यूटिलिटी भी निकल जाएगी। बात समझ आई? तो ये है हमारा टोटल यूटिलिटी और ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली दूसरे नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, तो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं होता, ये होता है इंडिविजुअल यूनिट की यूटिलिटी कितनी मिलती है वो बताओ। अब देख रहे हैं, एक मेरे पास मेरा कमोडिटी है मोमोस, एक मोमोस खाने से 10 यूटिल्स मिला, दूसरा मोमोस खाया तो यूटिलिटी थोड़ी कम होगी, सेटिस्फेक्शन कम मिला, तीसरा मोमोस खाया तो और कम हो गया, चौथा मोमोस खाया तो और कम हो गया। और टोटल यूटिलिटी होता क्या था, इसको ऐड कर देते थे, तो जो जनरल यूनिट्स हम पढ़ते थे ना, यूटिल्स मिलते हैं ईच एंड एवरी यूनिट को, तो वही मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। इसका नाम ये, और इसको डिफाइन करते हैं रिस्पेक्टिव में टोटल यूटिलिटी की, कि चेंज कितना आता है टोटल यूटिलिटी में जब एक यूनिट का कंजम्पशन करते हैं। तो बात समझ आ गई होगी होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से। तो ये चीजें नोट कर लो ध्यान से, और इस टेबल को ध्यान से देखो, ठीक है? आप ये बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने नोटबुक से भी कर सकते हो। और देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले रिलेशनशिप बिटवीन एनयू एंड टीयू। तो हम एक तो सबसे पहले जब भी रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आएंगे तो पहले टेबल लिखना है, तो ये टेबल आपके सामने है, ठीक है? याद कर लो इस टेबल को, और कोई टेबल बना सकते हो अपने आप से, बट अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा खुद का टेबल बनाना है तो ये वाला याद रखो। कितना इजी है, 10 से शुरू करो, दो माइनस करते चले जाओ, 10 8। ये जरूरी नहीं है ऐसा ही होता, चेंज हो सकता है टेबल, बट एक हाइपोथेटिकली लिया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। 10 8 6 4 2 0 और -2, और फिर इसको ऐड कर दो टीयू आ जाए, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। मार्जिनल यूटिलिटी निकल गया, इसको ऐड करके टोटल यूटिलिटी निकल सकता है। तो ये वाला याद करना, टेबल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको ध्यान में रखना, ये डिक्रीज होता चला जाता है, जीरो भी होता है नेगेटिव भी, और इसके रिस्पेक्ट में टोटल यूटिलिटी को देखो और ऑब्जर्व करो कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, फिर ये मैक्सिमम पे जाता है, राइट, कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है, यहां तक ये बढ़ता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। इसलिए डिस्कस करें कि टेबल से हम अभी समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? तो टेबल नोट कर लो, टॉपिक डाल लो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, एंड देन टेबल बना लो, एंड देन उसके बाद हम इसके रिलेशनशिप को लिखवा देता हूं मैं, डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इसको रफ कर लेता हूं थोड़ा सा, होपफुली नोट कर लिया हो आपने, ठीक है? सो जो हमें देखना है कि टीयू इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझो आप, ठीक है? तो देखो जब जब कोई चीज इंक्रीज होती है, राइट, कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसके इंक्रीज होने का रेट 3 तरीके से होता है। टीयू इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, यानी कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो कोई डिक्रीजिंग रेट पे भी इंक्रीज हो सकती है, कांस्टेंट रेट पे भी इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीजिंग रेट पे भी इंक्रीज हो सकती है। कहने का मतलब ये देखो, लेट्स से एग्जांपल के लिए बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है? ऐसे लिखवा के छोड़ देना तो अलग बात है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या है, ठीक है? मैं एक रैंडम एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। मान लो नंबर है 2 4 6 8 10, ये नंबर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसमें 2 2 ऐड करता चल जाऊं, ठीक है, तो ये नंबर क्या है, 4 6 8 10 और 12। तो जो ये इंक्रीज हो रहा है, कि ये इंक्रीज जो हुआ वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज तो हो रहा है, बट किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है? तो आप बोलेंगे कि ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है। समझ आया आपको क्या? कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है वो 3 तरीके से इंक्रीज होती है, या तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है जो मैंने अभी दिखाया, या तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है जो हमें देखना है, और या तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। तो ये समझ आपको कि 2 4 6 8 था, इसमें मैंने देखा कि कितने से चेंज आ रहा है, 2 2 से, इसका मतलब ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है। सेम यही 2 वाले एग्जांपल में एक बार और देखना, 2 4 6 8 10। अब मैंने इंक्रीज करता हूं ऐसे, नंबर आया मेरे पास 3 6 9 12 एंड 15। तो मैं पूछ रहा हूं ये नंबर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी जो नंबर है, और ये भी इंक्रीज हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं कैसे इंक्रीज हो रहा है, इसका रेट क्या है? तो रेट निकलता है उनके डिफरेंस से, राइट? रेट निकलता है उनके डिफरेंस से, किस तेजी से वो बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 3 नंबर से बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे फिर 3 नंबर से बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर 3 नंबर से बढ़ रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा?
सो गाइस हमें ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको ध्यान से समझना है, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा है कि एज लॉन्ग एज mu इज पॉजिटिव, जब तक mu पॉजिटिव है u इज इंक्रीजिंग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट एट डिमिनिशिंग रेट, कहने का मतलब कोई भी चीज इंक्रीज होती है ना तो वो तीन रेट से इंक्रीज होती है, या तो वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है, या तो डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। इसको बात को समझना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए और आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। एज लॉन्ग एज mu इज पॉजिटिव बात सही है, u इज इंक्रीजिंग, बट वो बात वो समझिए कि एट डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है। तो ये तीन मैंने चीज सिचुएशन लिए, आप इस चीज को समझो। तो देखो ये तीनों के केस में इंक्रीज हो रहा है नंबर, हो रहे कि नहीं हो रहे, 2 4 6 8 10 10, ये सारे के सारे तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। और जो इंक्रीज होने का इनका रेट है, मतलब किस दर से ये इंक्रीज हो रहे हैं वो हमें देखना है। और तो तीन चीजें हमें समझ आ जाएगी कि तीन अलग अलग तरीके से चीजें इंक्रीज होती है। क्लियर होगी बात? तो कभी भी मेरे को इंक्रीजिंग निकालना हो ना, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो हमेशा डिफरेंस निकाल रहा हूं। राइट, यहाँ पे देखो आप, ये +2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, नंबर तो इंक्रीज हो रहा है 2 4 6, बट इंक्रीजिंग रेट क्या है इसका, 2 2 का गैप हो रहा है, इसका मतलब 2 2 से ये बढ़ता चला जा रहा है नंबर, इसका मतलब इसमें कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो ये भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, 20 से कितना इंक्रीज हुआ भाई 10, फिर कितना इंक्रीज हुआ 8, फिर कितना इंक्रीज हुआ 6, फिर कितना इंक्रीज हुआ 4। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है नंबर वो कैसा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट। बात समझ आ रही है? यही हमें सीखना है कि जो इंक्रीज हो रहा है ना हमारा नंबर वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। यहां देखना ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 इंक्रीज हुआ, फिर 4 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज हुआ, फिर 8 इंक्रीज हुआ। ये भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट कैसे रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे। तो इस केस में नंबर इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे, इस केस में नंबर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। ये रेट देखो आप, राइट, और ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। तो जो हमें समझना है कि एज लॉन्ग एज mu इज पॉजिटिव tu इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है जो tu बढ़ता चला जाएगा, अगर टेबल में देखेंगे तो tu बढ़ता चला जा रहा है, वो है क्या, वो नथिंग बट इट इज अ समेशन ऑफ m। अरे भाई mu को ऐड करके तो tu आ रहा, तो ये mu था वो क्या था 10 8 6 4 2 0। तो वो जो mu का रेट, mu इनडायरेक्टली mu क्या बता रहा है, रेट बताता है, राइट। मार्जिनल डिफरेंस ही तो है, यानी हमेशा आता है ना मार्जिनल रेट आता है किसी का भी। तो मार्जिनल इज नथिंग बट इट इज शोइंग द रेट ऑफ टोटल यूटिलिटी, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का रेट बता रहा है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता चला जा रहा है और उसको हम ऐड करके टोटल यूटिलिटी निकाल रहे हैं। इसका मतलब यहां तक जो tu बढ़ रहा है वो किस रेट पे बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। होपफुली आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, राइट। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको सारी चीजें टॉपिक समझ आ गया होगा ना, हमने समझा थोड़ा शॉर्ट फॉर्मूले को समझा मार्जिनल यूटिलिटी के, ठीक है। और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन tu एंड mu। नोटबुक बनाओ, अच्छे से मेंटेन करो, अपनी बुक से हेल्प लो, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। एंड इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। एंड होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।